हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू करियर प्लेटफॉर्म। आई एम विनोद। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 आर डी शर्मा एक्सरसाइज 2.1 का। लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किए थे और उसमें दो क्वेश्चंस को पूरी तरह से सॉल्व किए थे। उसमें ये बताया था हमने कि किसी भी फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को, कोई भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे अरेंज करते हैं। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 3 आर डी शर्मा का हमने उठाया है। ये क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूँगा तो इसी टाइप से बाकी अदर क्वेश्चन भी आप बना पाएंगे। तो देखिए कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है अवरोही क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब अवरोही क्रम, मतलब घटते हुए। सबसे पहले मतलब इसको हम बोल सकते हैं सबसे हाईएस्ट वाला लिखेंगे और धीरे धीरे घटते घटते वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाएगा, ठीक है, सबसे लोएस्ट वाले में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये भी हम बोल सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मैं वो सेम प्रोसेस जो हम लास्ट क्लास में किए थे वही काम हमें करना है। तो ये जो फ्रैक्शन है ना आपका, ये क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन है। क्यों अनलाइक फ्रैक्शन है? तो देखिए सभी के डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर देखो यहाँ 5, 10, 15, 20 सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो ऐसी फ्रैक्शन को बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, कन्वर्ट करेंगे किस में? लाइक फ्रैक्शन में। और जब ये लाइक फ्रैक्शन में आ जाएगा तब इसको हम कंपेयर करेंगे, फिर कंपैरिजन होगा, ठीक है, कि कौन लार्जर है। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे? अरेंज करेंगे हम लोग। आ गया समझ में? तो ये आपकी प्रोसेस है जो हम काम करेंगे, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ किसका? 5, 10, 15 और 20। ये सभी डिनोमिनेटर में जो है ना, ये वाला साथ साथ ये और ये सभी नंबर को हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो हमने क्या किया, जैसे हम यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ 5, 10, 15 और 20। तो हम सबसे पहले 2 से, तो 2, 5, 15 और 10। फिर हमने लिया 2 से 5, 5, 15 और 5। फिर हम लेंगे 3 से 5, 5, ठीक है, 5 और 5। फिर हम कैसे डिवाइड किया? 5 से 1, 1, 1 और 1। तो अब यहाँ पे ना एलसीएम जो अगर हम बात करें तो एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा आपको इस सबके क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई में मैं क्या लिखूँ? 2 इंटू 3 इंटू 5। तो कितने हो गए? 2 2 जा 4, 4 2 3 जा 12 यानी 60 हो जाएगा। तो अब हमें जो है ना ऐसी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है इसको जिसकी डिनोमिनेटर क्या हो जाए? 60 आ जाए। तो सभी को हम अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे 4/5 है, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है। तो मैं लिखूंगा 4/5। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? 60 चाहिए। तो इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से। यहाँ पे 12 से किया तो ये भी 12 से होगा, तो 48/12 हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा? 7/10, इसका भी इक्विवेलेंट। तो 7/10 इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? तो 6 से, तभी तो 60 आएगा नीचे। तो देखो 60 आ गया, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो 7 4 जा 6, 7 जा 42, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूँगा 11, 15। तो मैं 11/15 लिखूँगा और इसमें जो है 4 से और यहाँ भी 4 से, क्योंकि 15 4 जा 60 हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 60 और यहाँ 44। फिर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कितना? 17/20। तो 17/20 और इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, इसमें भी तो 51/60 हो जाएगी। तो ये आपकी क्या हो गई? ये मैंने कन्वर्ट किया किस में? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट किया, जिसके कारण वो फ्रैक्शन क्या बन गया? लाइक बन गया। ये लाइक फ्रैक्शन हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गया। अब हम इसी चीज़ को यहाँ पर हम लिखेंगे। अभी तक अगर नहीं लिखे ना तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो, ये स्टेप 1 था। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद हम उसको कंपेयर करेंगे और पहले कंपेयर करेंगे, उसके बाद जो है अरेंजमेंट हो जाएगी वो। तो पहले हम इसको एज यूजुअल लिखते हैं। सबसे पहले देखिए
इसमें सबसे लार्जर, पहले देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में सजानी है, तो डिसेंडिंग मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हाईएस्ट वाला फ्रैक्शन लेंगे। तो देखो नीचे तो सब में सेम है, अब न्यूमरेटर को कंपेयर कीजिए, सबसे हाईएस्ट देखिए यहाँ 51 है, यहाँ 44 है, यहाँ 42 है, 48 है, तो सबसे हाईएस्ट ये है। तो मैं लिखूँगा पहले 51/60, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके बाद आपका आ जाता है ये वाला फ्रैक्शन 48 बाय लिखूँगा मैं 60। उसके बाद कौन सा फ्रैक्शन आ जाएगा 44/60, तो 44/60। और इसके बाद क्या आ जाएगा 42/60, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 42/60। ये हो गया। तो अब बताओ ये दोनों में कौन लार्जर है, ये बड़ा है, तो जो बड़ा होगा ना उधर की तरफ माउथ को ओपन करना है, मुंह को खोल देना है, ठीक है। तो इसको ऐसे करके मुंह खोल दो, ये 51 बात है, क्योंकि नीचे तो सेम है, ऊपर में देखो 48 है, 51 में ये ज़्यादा है, तो इधर की तरफ मुंह खोल दिया। यहाँ देखो दोनों में कौन बड़ा है, ये इधर के मुंह खोल दिया, इधर मुंह खोल दिया। ये किस ऑर्डर में हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। ये किस ऑर्डर में है, आपको इसको बोलेंगे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग का मतलब ये हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो अब बताइए 51/60 किससे आया है, 51/60 आया 17/20 से, फिर ग्रेटर हो जाएगी। 48 किस में आया है 4/5 से, तो 4/5 ग्रेटर हो गया। 44 किससे आया है 11/15 से, और ये जो है 42 ये 7/10 से, तो 7/10। और यही अरेंज आपको ये हमारा किस में आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सजानी थी ना, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका अरेंज हो गया। तो यही काम करना था क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट में। तो आर यू अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके आप बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें उस चीज़ को मेंशन कर देंगे, फिर से दोबारा इसको समझाएंगे, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट बताते हैं। इसी का थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वो भी सेम है। अगर आपको नहीं ऐसा अगर लगता है तो आप ऐसा कीजिए कि आप बना करके और उसको अरेंज करके कमेंट कर दीजिए, मुझे कमेंट कर दीजिए कि कौन कौन सा किस तरह से होगा, और कमेंट करके बताइए। और नहीं, अगर आप नहीं कमेंट कराते तो आप जो हम बना रहे हैं ना उससे आप कंपेयर कर लीजिए, देख लीजिए अपने कॉपी से मैच करके। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसी में है। इस थर्ड का दो पार्ट है इसका। पहला है इसका जो 2/7 कॉमा आपका है 11/35 उसके बाद है आपका 9/14 और साथ साथ जो है 13/28 है। अब ये बेटा इसको ना अरेंज करनी है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी घटते हुए क्रम में, यानी अवरोही क्रम में। तो इसको अरेंज करने के लिए सबसे पहला तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये फ्रैक्शन है अनलाइक, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो जब अनलाइक फ्रैक्शन हो तो हम पहले इसका क्या काम करेंगे, इसको हम क्या करेंगे लाइक में कन्वर्ट करेंगे। तो लाइक में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं एलसीएम ऑफ किसका 7, 35, 14 और 28। तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं 7, 35, 14 और 28। मैं इस तरह से कर रहा हूँ। पहले तो मैं 2 से लगाऊंगा, 7, 35 आपका ये हो जाएगा 17 और 14। फिर मैं यहाँ पे 2 से फिर लगाऊंगा, तो 7, 35, 7 और 7, ठीक है। मैं लगाऊंगा, अब 3 से तो लगेगी नहीं, 5 से लगाऊंगा, 7, 7, 7, 7। मैं अब 7 से करूंगा, 1, 1, 1 और 1। तो आपको जो एलसीएम निकला कितना आया, एलसीएम जो हो जाएगा किसका, ये नंबर का एलसीएम आएगी आपका 2 × 2 × 5 × 7। तो कितना हो गया 4 5 जा 20 और 20 × 7, यानी कितना हो गया 140 हो गया एलसीएम। अब 140 हो गया बेटा, तो अब हम क्या करेंगे ना, सबके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे।
जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे फिर हम कंपेयर करके अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालता हूँ, उन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका बेस क्या हो जाए, डिनोमिनेटर क्या हो जाए 140। तो 2/7 में 2/7 लिखा और इसमें हम देखो कि 140 चाहिए तो मुझे 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें भी 20 से हो जाएगा। तो देखिए नीचे कितना होगा, 7 2 जा 14, 140 हो गया, तो इधर हो जाएगा 40। फिर मैं करूँगा 11/35 और इसको मैं 11/35, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो इसमें भी मैं 4 से करूँगा, तभी तो एक 140 आएगा नीचे 140, तो यहाँ 44 हो जाएगा। फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 9/14, तो इसको लिखूँगा 9/14 और इसमें मल्टीप्लाई करूँगा मैं कितने से, तो यहाँ 10 से, यहाँ भी 10 से, तो 90/140 और इसके बाद मैं लिखूँगा 28, तो 13/28। अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा आपको 140। तो 140 से मल्टीप्लाई नहीं, इसको आप जो है 5 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 8 5 जा करते हैं मल्टीप्लाई, 8 5 जा 40, 0 हो गया, 4 5 यानी आपका 140 हो गया। तो इसमें भी 5 से करना पड़ेगा। तो अब हमें इसको अरेंज करनी है। अब अरेंज करके देखना है कि इसमें कहाँ पे क्या होगा। अब देखो, अब इसमें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सजानी है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हाईएस्ट वाला लेनी पड़ेगी। 65 है, यहाँ 90 है, यहाँ 44 है, यहाँ 40 है। तो सबसे पहले हम इस फ्रैक्शन को रखेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा वाला है, तो मैं लिखूँगा 90/140। उसके बाद मैं क्या किसको लिखूँगा, 90 के बाद आपका कौन है 65, तो मैं लिखूँगा 65/140। उसके बाद 65 के बाद अब देखिए यहाँ 44 लिखो, 44/140 और उसके बाद है 40/140, यही हो गया। अब यहाँ देखिए ये इसमें ये बड़ा है, ये लार्जर है इससे, क्योंकि नीचे तो सम सेम हो गया क्योंकि लाइक फ्रैक्शन हो गई। और जब लाइक हो गई तो ये न्यूमरेटर में जो ज़्यादा है उधर की तरफ मुंह खोल दो, इसको मुंह खोल दिया, यहाँ इधर की तरफ, यहाँ इधर की तरफ। अब ये फ्रैक्शन किससे आया है, 90/40 किससे आया है, 90/140 जो आया है आपको 9/14 से, तो मैं लिखूँगा 9/14 ग्रेटर देन। और 65 जो है 65 आया है आपको 13/28 और ये जो है 44 आया है 11/35 और ये जो आया है 2/7। यही हो गया आपका किसमें, आपके हो जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम जो है 2 डिस्कस किए हैं, पहला पार्ट और सेकेंड पार्ट। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो है 3, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 बहुत छोटा क्वेश्चन है तो उसको तुरंत हो जाएगा, जल्दी में हम लोग कर लेते हैं उसको। देखो कॉन्सेप्ट जितनी अच्छी क्लियर होगी उतना आसान रहेगा आपके लिए मैथ्स। कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करनी है और कॉन्सेप्ट तब होता है जब हम प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं। तो इसीलिए आर.डी. शर्मा बुक्स लोग बनाते हैं, क्योंकि उससे प्रैक्टिस ज़्यादा क्वेश्चंस का होगा, उतनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, क्लियर होगा। तो चलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो है 4 हम देख रहे हैं। 4 क्वेश्चन क्या कहता है आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन मैं 4 लिख रहा हूँ। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। ठीक है, 3/5 का 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, वो सिमिलर है लेकिन उसमें मल्टीपल, न्यूमरेटर में जो नंबर से मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में वही से होगा। इक्विवेलेंट का मतलब उसको कटने के बाद फिर 3/5 आ जाए, वैसे 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए। तो मैं बनाता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फर्स्ट निकालता हूँ, फर्स्ट वाले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5। तो देखो 3/5 है ना, तो मैं क्या करता हूँ 3/5 में कोई भी नंबर ऐसा ले लीजिए, कोई भी नंबर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी नंबर ले सकते हैं। जो नंबर से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर
3 में मल्टीप्लाई होना चाहिए। डिनोमिनेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना वही नंबर होना चाहिए डिनोमिनेटर में, और वो जो नंबर आएगी उसके कारण जो फ्रैक्शन आएगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो जनरली हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं। जो आप लोग छोटे बच्चे हो तो इस टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं ना, छोटे बच्चे सब, वो जनरली 2 से फिर 3 से ऐसे करके, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 2 में नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मैं 2 से करूँगा, क्योंकि होता क्या है, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगी, तो फिर ये 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करने कोई असर पड़ेगा ही नहीं। तो मैं 2 से किया ऊपर नीचे, तो 2 से ऊपर, तो कितना हो गया 6/10। अब देखिए ये इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। क्यों इक्विवेलेंट होगा, देखो इसको कटिंग करो, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो देखो 3 कितना हो गया 5 हो गया, तो सेम आ गया। इसको कटिंग करोगे तो ये आंसर आ जाएगी। तो ये होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब इंसान एक ही है लेकिन डिफरेंट जगह पर डिफरेंट तरह के आप फेस दिखा रहा है। वो समझ में आया, देखो है तो 3/5 ही, लेकिन यहाँ पर अलग तरह से दिखेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसका सेकेंड निकालता हूँ, मुझे 5 निकालनी है ना, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है, किसका 3/5 का। तो मैं क्या करता हूँ, 3/5 में इस बार मैं 3 से ऊपर करता हूँ, 3 से नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे कितना हो जाएगा 9/15। इसको भी कट सॉल्व करोगे, 3 3 जा 9 है, 3 5 जा 10 15, तो देखो 3/5 आ जाएगा। देखो है तो आपके 3/5 ही, लेकिन डिफरेंट फॉर्म में है वो। तो ये क्या हो गया, ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। उसी तरह से मुझे 5, ऐसा कुछ नहीं है, देखो ऐसा है कि इसका कोई जरूरी नहीं कि आर डी शर्मा से आपका आंसर मैच ही कर जाए। हम जो जनरली 2 3 से लेंगे तो वो मैच कर सकता है, लेकिन आप अगर कोई नंबर अगर यहाँ पर 10 ले लिए तो 10 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करोगे तो आंसर हो सकता है नहीं मैच करे, लेकिन आंसर आपका सही होगा। ठीक है, तो हम थर्ड स्टार्ट करते हैं। थर्ड में जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है 3/5 का, तो मैं 3/5 लिखा और इसके ऊपर में मैं 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4, तो कितने हो गए 12/20। ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया इसका। उसी तरह से मैं एक और निकालता हूँ, फोर्थ नंबर के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फोर्थ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैं कैसे निकालूंगा, 3/5 का, तो मैं लिखूंगा 3/5, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी किया, तो कितना होगा 15/24, एक ये हो गया। फिर मैं लिख रहा हूँ फिफ्थ नंबर के फिफ्थ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसी तरह से ना फिफ्थ नंबर का हम लिखना चाहते हैं, फिफ्थ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/5 का, तो मैं 3/5 लिखूंगा, और इसमें जो है 6 से, इसमें भी 6 से, तो कितना हो गया 18/30 हो गया। तो कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, 5 लिखनी थी, 5 हमने लिख दिया। हो सकता है 10 पूछ दे एग्जाम में, तो 10 आपको लिख देना है। तो बच्चों आज जो है ना यही इसी तरह से क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए, बुक्स में काफ़ी सारी क्वेश्चंस हैं, और नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो फिर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5th नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए यहीं रखते हैं, आज यहीं तक रखते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, नीचे दी हुई है सब्सक्राइब बटन है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि इस टाइप के ना बार बार नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचते रहेगा। क्योंकि मैं कई सारे क्लासेस 8 9 10 11 12 सबका मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अभी सबका अभी 7th का RD शर्मा स्टार्ट हो गया, अब नेक्स्ट का भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसलिए इस टाइप का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचते रहे। थैंक यू करियर प्लेटफॉर्म।